गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोगों का जो टॉपिक्स है 9th क्लास इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है। दिस टॉपिक इज रिलेटेड टू इकोनॉमिक्स, ऑल्सो रिलेटेड टू द हिस्ट्री ऑफ द विलेज पालमपुर। पालमपुर की जो कहानी है एक प्रकार का एजलाइट हाइपोथेटिकल्स है, ये काल्पनिक है। जिस कहानी का डिस्क्राइबेशंस आपके इकोनॉमिक्स में किया गया है, यह कोई यथार्थ, ये कोई वास्तविक कहानी नहीं है। यह आपको एक परिचयात्मक ढंग से इसके द्वारा बताने का प्रयास किया गया है कि व्हाट आर द मेन फैक्टर ऑफ द प्रोडक्शंस। आज के डेट में एक प्रोडक्शन के लिए, एक इंटरप्राइजेज के लिए आपको किन किन रॉ मटेरियल की आवश्यकता होती है। तो उसमें दो तरह का कैपिटल्स होते हैं, दो कैपिटल। देयर आर टू टाइप्स ऑफ द कैपिटल, फिक्स्ड कैपिटल और दूसरा होता है आपका है वर्किंग कैपिटल्स, जिसको कहते हैं हम लोग हैं चल पूंजी और अचल पूंजी। जिसको हम लोग कहते हैं चल पूंजी और अचल पूंजी। जैसे कुछ ऐसे कैपिटल्स हैं जो एक बार इन्वेस्ट कर देने के बाद एक लंबे अरसे तक चलते रहता है। जैसे आपका जमीन है, आपका भवन है, आपका टूल्स है, आपका मशीन्स है, आपका उपकरण है, ये सब क्या है? अचल पूंजी है। और चल पूंजी प्रोडक्शन होता है, मुद्रा हुआ, आपका रॉ मटेरियल्स वगैरह हुआ, ये हम प्रोडक्शन करते हैं और ट्रांसपोर्टर के माध्यम से बाजार में उपलब्ध कराते हैं और उसको बेच डालते हैं, पुनः रॉ मटेरियल लाते हैं। तो कुछ वैसे कैपिटल्स होते हैं जो हमेशा वेरिएबल्स होते हैं, उसको कहते हैं हम लोग चल पूंजी। कैश, नगद कैश, नगद मुद्रा, ये आपका क्या हुआ? चल पूंजी हुआ। लेकिन जो फिक्स्ड, जो अचल है, एक बार इन्वेस्ट कर देने के बाद वह आपको एक लंबे अरसे तक साथ देता है। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग चलते हैं अपने एक्सरसाइज के सेकंड पेज पर चल रहे हैं। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द प्रोडक्शन। डियर स्टूडेंट्स, उत्पादन के लिए संगठन, मानी कौन कौन से फैक्टर, कौन कौन से मटेरियल कंबाइनेशन करना होगा, एक साथ इन्वेस्ट करना होगा, एक साथ इन्वेस्ट करना होगा। जैसे डिफरेंट ऑर्गन मिलकर एक लिविंग थिंग का फॉर्मेशन होता है, ठीक उसी प्रकार एक प्रोडक्शन को करने के लिए, एक कंपनी को स्थापित करने के लिए मूलभूत कारक कौन कौन से होते हैं। जैसे मान लिया जाए कैपिटल हो गया। कैपिटल का दो टाइप्स, देयर आर टू टाइप्स ऑफ द कैपिटल्स, फिक्स्ड एंड द वर्किंग कैपिटल्स। उसके बाद लैंड, उसके बाद मार्केट, ट्रांसपोर्ट, रोड, यानी वाटर्स। मैंने जिस तरह का हमारा उद्यम या इंटरप्राइजेस इस्टेब्लिश करना है, उस आधार पर हमको क्या चाहिए? फ्यूल्स वगैरह, ये सारे फैक्टर्स होते हैं। तो द एम ऑफ द प्रोडक्शन इज द प्रोड्यूस द गुड्स एंड द सर्विसेज दैट वी वांट। प्रोडक्शन का एक ही उद्देश्य होता है। क्या उद्देश्य होता है? तो सबसे पहले मैंने बताया था कि प्रोडक्शन इज द क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी। उपयोगिता का सृजन करना ही उत्पादन होता है। तो द एम ऑफ द प्रोडक्शन, प्रोडक्शन का लक्ष्य, प्रोडक्शन का उद्देश्य इज टू प्रोड्यूस, उत्पादित करना। किसको उत्पादित करना? द गुड्स एंड द सर्विसेज दैट वी वांट, जिस वस्तुओं की हमारी डिमांडेड है, हमारा रिक्वायरमेंट है,
जिन सेवाओं का हमारा रिक्वायरमेंट है उसका उत्पादन करना। जो मुझे आवश्यकता होती है, हम क्या करते हैं कि जाकर मार्केट से उसको प्राप्त कर लेते हैं। भाई मार्केट में कहाँ से आया, तो प्रोडक्शन करके हमारे फैक्ट्री के द्वारा मार्केट में पहुंचता है। तो डिजायरमेंट्स, इच्छित और आपका गुड्स, ऑब्जेक्ट, सर्विसेज, सेवाएं, जिन जिन वस्तुओं की मुझे आवश्यकता होती है, जिन जिन सेवाओं की मुझे आवश्यकता होती है, उन सबों का उत्पादन करना एक फैक्ट्री का, एक इंटरप्राइजेज का यह उद्देश्य होता है। There are 4 requirements for the production of the good and the services. वस्तुओं के उत्पादन के लिए, सेवाओं के उत्पादन के लिए 4 रिक्वायरमेंट्स हैं। There are 4 requirements. नंबर 1 में चलिए। The first requirement is the land. Dear student, आपके पास सब कुछ है। आपके पास रुपये भी है, श्रम भी है, श्रमिक भी है, मार्केट भी है, ट्रांसपोर्टर यातायात के साधन भी हैं, वाटर भी हैं, फ्यूल्स भी हैं, लेकिन जमीन है ही नहीं। तो फिर प्रोडक्शन की कल्पना ही नहीं किया जा सकता है। सब कुछ आपके पास है, आपके पास सारे फैक्टर उपलब्ध हैं, आप साहसी भी हैं, लेकिन जमीन आपके पास नहीं है, तो प्रोडक्शन की कल्पना आप काल्पनिक रूप से भी नहीं कर सकते हैं। इसलिए पहली आवश्यकता हमारा है लैंड एंड द अदर नेचुरल रिसोर्सेज सच एज द वाटर, फॉरेस्ट, मिनरल्स, और दूसरे प्राकृतिक संपदा, जो कि रॉ मटेरियल के रूप में हम लोग क्या करते हैं, उस प्रोडक्शन रिक्वायरमेंट, डिजायर्ड प्रोडक्शन, डिजायर्ड ऑब्जेक्ट को फॉर्मेशन करने के लिए नेचुरल संपदा, नेचुरल रिसोर्सेस को लाते हैं। जैसे वाटर मस्ट है, जैसे क्लॉथ इंडस्ट्री के लिए वाटर मस्ट है, उसके बाद आपका फ्यूल्स मस्ट है, जैसे कॉपर के आपका फैक्ट्री, आयरन के फैक्ट्री के लिए आपका मिनरल आवश्यक है। तो कहने का मतलब है कि कंपनी को स्थापित करने के लिए, जहां पर कंपनी स्थापित किया जा रहा है, यह देख लिया जाता है कि इन कंपनी के लिए आवश्यक जो फैक्टर्स है वह आसपास के इलाके में प्रेजेंट है या नहीं है। Same production activity that require highly educated worker to perform the necessary task. और इस प्रोडक्शन में कुछ हाई वेल एजुकेटेड वर्कर्स की आवश्यकता होती है। कहने का मतलब श्रम 2 तरह का होता है, एक मेंटल, एक फिजिकल, जिसमें दिमाग की अधिक आवश्यकता पड़ती है और शरीर की कम, वह हो गया मेंटल। अब फिजिकल, मेंटल का कम और शरीर एक्टिविटीज बहुत ज्यादा लगती है, उसको कहते हैं हम लोग है फिजिकल लेबर्स। मैंने कि मजदूर लोग हैं, अधिकांश अनपढ़ लोग होते हैं, उनको फिजिकल वर्क में लगा दिया जाता है। और मैनुअल का पता करने के लिए, देख रेख करने के लिए हाई वेल क्वालिफाइड एजुकेटेड पर्सन की आवश्यकता होती है। अदर एक्टिविटी द रिक्वायर वर्क्स हु कैन द मैनुअल वर्क इज द वर्कर इज द प्रोवाइडिंग द लेबर नेसेसरी फॉर द प्रोडक्शन। जो फिजिकल वर्क में शामिल है, उस लेबर का एक ही काम है, केवल अपने श्रम को देना। उनमें फिजिकल एक्टिविटीज का ज्यादा इंपॉर्टेंस है, लेकिन जो मेंटल जो हमारे जो कारीगर्स हैं, वह अपने देख रेख या विभिन्न प्रकार के अरेंजमेंट की व्यवस्थाओं पर ध्यान देते हैं। द थर्ड रिक्वायरमेंट इज द फिजिकल कैपिटल, IE, डियर स्टूडेंट्स, IE और
आप लोग प्राय ऐसा लिखा हुआ देखते हैं, लेकिन कभी नहीं आपने नहीं सोचा है कि आई ई का मीन्स क्या होता है। आप भनभनाते हुए निकल जाते हैं जब सेंटेंस को पढ़ते हैं आई, लेकिन आई ई के बारे में आपने कभी ना सोचता होगा, ना सोचे होंगे, ना टीचर से अरेंजमेंट करते होंगे। मैं तो बार बार कहता हूं कि टीचर आप जो कहिएगा वही टीचर पढ़ाएगा, टीचर से डिस्कस कीजिए। आई माने होता है ईडी और इष्ट, इसका मतलब होता है अर्थार्थ, इसका मतलब होता है अर्थात, आईडी इष्ट अर्थार्थ, अर्थात अर्थात the variety of the inputs required at the every stage during the production। इनपुट निवेश करना, विभिन्न स्तरों पर निवेश करने की आवश्यकता पड़ती है प्रोडक्शन के लिए। What are the items that come under the physical capital? अब हम लोग को समझना है कि फिजिकल कैपिटल के अंतर्गत कौन कौन से कैपिटल आते हैं। एक और दे दिया, आप लोग पढ़ते हैं ईटीसी, तो ईटीसी भी वही हालत हम प्राय देखते हैं कि उसको साइलेंट करते हुए निकल जाते हैं। ईटीसी मीन्स व्हाट आर मीन्स ऑफ द ईटीसी, ईट से कहने का मतलब आदि का मतलब कि जो हम पढ़ रहे हैं, जैसे हमारे मेनी पर्सन्स आर द प्रेजेंटेड इन आवर फंक्शन एज लाइक टीचर, डॉक्टर्स, स्टूडेंट्स, लेबरर्स, इटीसी। कहने का मतलब इस तरह के बहुत सारे लोग, सिमिलर पर्सन उसी तरह के पर्सन, मतलब आगामी जो सीरीज आ रहा है वह पहले सीरीज से टैली करेगा। आगामी जो सीरीज आ रहा है, आगामी जो एप्लीकेंट्स आ रहा है, आगामी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन आ रहा है, पहले पर्सन से वह टैली। जैसे कहते हैं कि हमारे घर में देयर आर I have televisions, इलेक्ट्रिक बॉल्स, जनरेटर्स, टरबाइन, इटीसी। कहने का मतलब इस प्रकार का जो एप्लीकेंट्स है, अब और सारे हमारे घर में एप्लीकेंट्स हैं जो इन सबों से मिलता जुलता है, उसी को हम लोग कहते हैं इटीसी आदि। प्राय विद्यार्थी को हम देखते हैं कि इसको साइलेंट करके आगे बढ़ जाते हैं इटीसी, लेकिन कभी न चर्चा न तो शिक्षक से करते हैं और न कभी इसके संदर्भ में सोचने की कभी कल्पना करते हैं कि भाई ईटीसी मीन्स होता है क्या। फार्मर्स प्लॉट टू द टूल्स, machines, buildings tools are the machines range from the very simple to such as the farmers to the plow to the sophisticated machines such as the generator, turbines, computers, etc. Tool machines building can be used in the production over many years and are called fixed capital। इधर देखिए, सबसे पहले कि भाई फिक्स कैपिटल किसको कहते हैं, मैंने पहले बताया था। हु टूल्स हेल्प वर्क लॉन्ग पीरियड्स, जो एक लंबे समय तक मेरा साथ देता है या कार्य अपने एक्टिविटी को करते रहता है। जैसे में देखिए, आपका टूल्स हुआ, उपकरण, एक बार खरीद लीजिएगा तो बहुत दिनों तक साथ देगा या हमारे प्रोडक्शन में हेल्प करेगा। मशीन हुआ, बिल्डिंग हुआ, टूल्स हुआ, मशीन रेंज फ्रॉम द वेरी सिंपल टूल्स सच एज फार्मर्स प्लाउ टू, प्लाउ मने क्या होता है, हल, प्लाउ मने हल से लेकर कहां तक, सोफिस्टिकेटेड मतलब जटिल उपकरण, मॉडिफाइड टूल्स, आज के डेट का जो मॉडिफाइड टूल्स है ये सब आपके फिक्स्ड कैपिटल में आते हैं। जनरेटर, टरबाइंस, कंप्यूटर, ईटीसी टूल्स,
कम बाय टरबाइन मीन्स क्या होता है? आप लोग टरबाइन जरूर पढ़ते होंगे, लेकिन टरबाइन मीन्स व्हाट इज द मीन्स ऑफ टरबाइन? वैसा यंत्र जो भाप से चलता है, उसको हम लोग टरबाइन्स कहते हैं। और टरबाइन डायनेमो को घुमाता है, तब इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है। अब चलिए, रॉ मटेरियल एंड द मनी इज द hand production required the variety of the raw material such as the yarn used by the weaver and the clay used by the potter. Also some money is always required during the production to make payments in the buy other the necessary items. देखिए रॉ मटेरियल में आपका वर्किंग कैपिटल मीन्स होता है चल पूंजी। वर्किंग कैपिटल मीन्स होता है चल पूंजी में क्या आता है? रॉ मटेरियल आता है। जैसे कुम्हार लोग बर्तन बनाते हैं, कच्चा मिट्टी लाते हैं, उसको हम लोग रॉ मटेरियल कहते हैं, वर्किंग कैपिटल कहते हैं। आपका मुद्रा भी हो गया, ये वर्किंग कैपिटल हो गया। ये सब क्या है? वर्किंग कैपिटल से मतलब चल पूंजी है। ये हमेशा आते और जाते रहते हैं। आते जाते रहने का मतलब, जैसे आपका लीजिए सूत, धागा कपड़ा बुनने के लिए सूत, वीवर बुनकर, क्ले यूज मिट्टी का उपयोग, बाय द पोटर कुम्हार के द्वारा। ऑल्सो सम मनी इज ऑलवेज रिक्वायर्ड ड्यूरिंग द प्रोडक्शन टू द मेक पेमेंट्स। जो वर्कर काम करते हैं उसका पेमेंट देना, वो भी क्या है? एक कार्यशील पूंजी है, वर्किंग कैपिटल्स है। यह चल पूंजी, इसको हम लोग कहते हैं अदर नेसेसरी आइटम्स, रॉ मटेरियल्स, वर्किंग कैपिटल, अनलाइक टूल्स, मशीन एंड द बिल्डिंग, दीज आर द यूज इन द प्रोडक्शन। देयर इज ए फोर्थ रिक्वायरमेंट टू यूज द विल नीड द नॉलेज एंड द इंटरप्राइज टू बी द एबल टू द पुट विद द लैंड, लेबर एंड द फिजिकल कैपिटल एंड द प्रोड्यूस एंड द आउटपुट। आउटपुट मीन्स उत्पादन, either to use yourself or to the sale in the market, this इंटरप्राइज का मतलब होता है उद्यम। इंटरप्राइज का मतलब होता है उद्यम। इंटरप्राइज का मतलब होता है उद्यम। इंटरप्राइज मतलब होता है उद्यम। उद्यम माने क्या होता है भाई? मेहनत, परिश्रम। आप लोग संस्कृत में पढ़े होंगे, आलस्यं ही मनुष्यानाम शरीरस्थो महान रिपु नास्त उद्यम समूह बंधुआ कृत्वा एवं नाव सिद्धति। कहने का मतलब आलस मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है और उद्यम जैसा कोई बंधु नहीं है जिसे करने के बाद किसी भी प्रकार की परेशानी, दिक्कत आपको नहीं होगी। Labor and the physical capital and the product and the output either to use yourself to the sell in the market. This is there to the call humans. Humans capital we shall the learn more about the human capital in the next chapters. हम लोग आगे पढ़ेंगे humans capital के बारे में। In the picture identify the land, labor, fixed capitals used in the production. ये फिगर में दिया हुआ आपके पुस्तक में, उस पुस्तक से फिगर में देखकर आप अनुमान लगा सकते हैं इसमें कौन आपका चल पूंजी है, कौन अचल पूंजी है, कौन फिक्स्ड पूंजी है और कौन वर्किंग कैपिटल्स है। एवरी प्रोडक्शन इज ऑर्गेनाइज्ड बाय द कंबाइनिंग लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल एंड द ह्यूमन कैपिटल व्हिच आर द नोन एज द फैक्टर ऑफ द प्रोडक्शन। किसी भी प्रकार के प्रोडक्शन को करने के लिए इन सबों को एक जगह इकट्ठा करना पड़ता है। किसी भी प्रकार के प्रोडक्शन को करने के लिए इन सबों को एक जगह संगठित करना पड़ता है, एक साथ संगठित करना पड़ता है। These are land, labor, physical capital and the human capital which are known as the factor of production. प्रोडक्शन तभी संभव होगा जब सारे फैक्टर संगठित होंगे। As we read through the story of the Palampur, we will learn more about the first three factors of the production. For the convenience, we will refer to the physical capital as the capital in the chapter. कॉन्विनेंस मतलब होता है सुविधा। कह रहा है सुविधा के ख्याल से सबसे पहले हम लोग लैंड के बारे में पढ़ेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के हमारा टॉपिक्स में ये सेकेंड पेज नियर अबाउट एंडिंग पॉइंट पर रहा।
अब फिर नेक्स्ट हमारा जो पीरियड होगा उसमें फिर हम लोग आगे अपना थर्ड चैप्टर में थर्ड पीरियड में चलेंगे। थैंक यू वेरी मच।